यहां पर क्या दिया हुआ है, x, y, z पॉजिटिव रियल नंबर दिया हुआ है, और z जो है वो y से बड़ा है और y x से बड़ा है और x 1 से बड़ा है, मतलब x बाई z का वैल्यू 1 से बड़ा वैल्यू है, कहने का मतलब ये। तो हमें इसकी वैल्यू दिया हुआ था log z टू द बेस x की वैल्यू निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशंस में हम लोग क्या करेंगे, log x टू द बेस y प्लस log y टू द बेस x इक्वल टू 5/2, ये ऐसा है। अच्छा मैंने एक फॉर्मूला बताए हैं, log b टू द बेस a बराबर 1/log a टू द बेस b, ऐसा लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लिखते हैं ना। तो अगर हम इसको t मान ले तो ये कितना का लाएगा, जो 1/t हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ये है कि नहीं है। जैसे मैं log x टू द बेस y है, ये log y टू द बेस x है, तो हम इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, पहले इसे देखिए, log x टू द बेस, इसको 1/log x टू द, ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको 1 करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब देखिए दोनों सेम चीज हो गया क्या, log x टू द बेस y, ये भी log x टू द बेस y हो गया, इक्वल टू 5/2। इतना में कोई दिक्कत है क्या, log b टू द बेस और 1/log a टू द बेस b, तो यहाँ पर भी अगर हम इसको 1 करेंगे तो log x टू द बेस y हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ से लेट log x टू द बेस y बराबर t नाम दे दीजिए, तो कितना हो जाए, t प्लस 1/t इक्वल टू 5/2, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको सोल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, टी स्क्वायर प्लस 1/t इक्वल टू 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1, 2t स्क्वायर 5t, 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 इक्वल टू 0, 2 2 जा 4, 4 का फैक्टर करना है कि जोड़ घटा के कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, कितना हो जाएगा, 4 बन जा 4, 4 प्लस 1 5, 4t माइनस टी प्लस 2 इक्वल टू 0, 4 प्लस 1 5, 2t कॉमन ले लेते हैं तो t माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, t माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहां से हो जाएगा t माइनस 2 इंटू 2t माइनस 1 इक्वल टू 0, तो t माइनस 2 बराबर 0 था, t बराबर 2 हो जाएगा, 2t माइनस 1 बराबर 0 था, 2t बराबर 1, तो t बराबर 1/2, ये आ गया। अब देखिए तो t का वैल्यू कितना माने हैं जी, log x टू द बेस y बराबर है 2, यही दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है, ठीक है। हमको क्या निकालना है, और एंड log x टू द बेस y का वैल्यू 1/2 भी है, दो वैल्यू निकल गया। अब दूसरा निकालते हैं, अब पहला हो गया इतना, तो अब दूसरा को सॉल्व करेंगे। अब इधर लिखते हैं अगेन, log y टू द बेस z प्लस log z टू द बेस y इक्वल टू 10/3, तो इसको हम लिख सकते हैं log y टू द बेस z प्लस 1/log y टू द बेस z इक्वल टू 10/3, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ऐसा हो जाए। अब फिर इसको भी मान लीजिए, लेट log y टू द बेस z इक्वल टू कितना मान लेते हैं, क्या मानना चाहते हैं, कुछ दूसरा नाम दे देते हैं, p, कुछ भी नाम दे दो, p नाम दे देते हैं, तो कितना हो जाए, p प्लस 1/p इक्वल टू 10/3, एलसीएम ले लीजिए, p स्क्वायर प्लस 1/p 10/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10p हो जाएगा, 3p स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 10p, तो 3p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 3 इक्वल टू 0, 3 3 9 का फैक्टर करना है कि जोड़ घटा के 10 आना चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 9 बन जाए 9, 9 प्लस 1 10, तो 9p माइनस p प्लस 3 बराबर 0, 3p कॉमन ले लीजिए तो p माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लीजिए, p माइनस 3 इक्वल टू 0, तो p माइनस 3 इंटू 3p, तो p माइनस 3 बराबर 0, 3p माइनस 1 बराबर 0, ये हो जाए। p का वैल्यू क्या माने थे जी, log y टू द बेस z बराबर 3 हो गया, और log y टू द बेस z का भी 1/2, दो वैल्यू आ गया, ठीक है। तब हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना log z टू द बेस x का वैल्यू, तो और यहाँ x बाई z का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, एक वैल्यू आप इतना आ गया ना,
अब देखिए पहला वैल्यू है log x टू द बेस बाई का वैल्यू है 1/2, ये वाला वैल्यू लेते हैं जी। दो वैल्यू आया है, एक आया है 2 और एक आया है 1/2। इसमें एक वैल्यू आया है 3, एक वैल्यू आया 1/3। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं। log x का वैल्यू 1/2 दिया हुआ है और log बाई टू द बेस z का वैल्यू, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो log x बाई इंटू लॉग बाई जेड इक्वल टू 1/2 इंटू 1/3 लिख सकते हैं क्या? ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा log x अपॉन log बाई इंटू log बाई अपॉन log जेड इक्वल टू 1/6। अभी देखिए log बाई से log बाई कट गया, तो ये आपका आ जाएगा log x अपॉन log जेड इक्वल टू हो गया 1/6। कहां पर लिख दीजिए, अब आंसर आ चुका है आपका। यहां इसके बाद मैं कहां लिख दूं, देखिएगा यहां लिख रहे हैं आंसर फाइनल, इसके बाद रिमेनिंग करके लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, इसको हम लोग log x जेड लिख सकते हैं 1/6। तो इस log zx कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए यहां कैसे कैसे सोल्व किए, यहां से स्टार्ट किए। सबसे पहले ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी। क्या किए जी, देखिए log x टू द बेस बाई है, log बाई टू द बेस 5/2 है, इसको 1/log x टू द बेस बाई लिख सकते हैं क्या, वो 5 अभी ये दोनों सेम चीज हो गया तो हम इतना को t मान लें, तो ये t हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा 5/2। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया t² प्लस 1/t बराबर 5/2। इसको क्वाड्रेटिक को सोल्व किए तो t का वैल्यू 2 आया, t का वैल्यू 1/2। तो t का दो वैल्यू आ रहा है, एक 2 आ रहा है, एक 1/2 आ रहा है। तो हमने 2 लेंगे ना तो नया आंसर आएगा जी, 2 और 3 लेंगे ना तो 1/6 आ जा रहा है। तो हमको तो आंसर में 1/6 है ही नहीं, इसीलिए हम लोग नीचे 1/2 वाला लिए। पहला वैल्यू पर लेते हैं ना, इसका वैल्यू जैसे में 2 लो, इसका भी दो वैल्यू आया है, इसका भी दो वैल्यू आया है, इसका वैल्यू 2 लो और इसका वैल्यू 3 लेंगे ना तो आंसर आता है 1/6। तो दोनों वैल्यू को चेक करेंगे, हमने पहले दोनों वैल्यू को चेक कर लीजिए, आपको दोनों को चेक करना होगा। अब तो जो वैल्यू सेट आंसर में ऑप्शन दिया हुआ है ना कि क्या लाना है, आंसर से ही जब सोल्व करेंगे तो पता चल जाएगा कि लाना तो ये है। तो देखिए ये x ये 1/2 दिया हुआ है, तब सेकंड वाला वैल्यू हम ले रहे हैं सेकंड। अभी इसका भी सोल्व कर दिया ऐसे जैसे सेम किया, सेम टू सेम log बाई टू द बेस z और log z टू द बेस बाई 10/3, इसको 1/log बाई टू द बेस z लिख सकते हैं। अब इसको मान लीजिए p, तो p प्लस 1/p 10/3, इसका एलसीएम ले लो, p² प्लस 1/p 10/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, अब ये इक्वेशन के सोल्व किए तो 3 और 1/3 आ गया, ठीक है। p बराबर माने तो log बाई टू द बेस z 3 और log बाई टू द 1/3, दो वैल्यू आया p का। तो इसका वैल्यू मैंने ये लिए सेकंड, इसका भी सेकंड वैल्यू लिए log x टू द बेस बाई 1/2 और log बाई टू द बेस z 1/3। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए जी, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो log x टू द बेस बाई log बाई टू द बेस z 1/2 इंटू 1/3 1/6 हो गया। इसको log बाई x को हम लोग log x अपॉन log बाई लिख सकते हैं, log बाई z को log बाई अपॉन log z, बाई से log बाई कट गया, log x अपॉन log z बराबर 1/6 आ गया। या देखिए log x अपॉन log z इक्वल टू 1/6, इसको हम लोग log xz भी लिख सकते हैं, log x अपॉन log z को। और जब इसको रेसिप्रोकल करते हैं, जब log z इंटरचेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि log xz बराबर 1/log zx होता है। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। जैसे मैं इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1/log zx बराबर 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 6 बराबर log z टू द बेस x, ऐसा हो जाएगा क्या। इसका वैल्यू 1/, लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये आंसर यही तो लाना था। और दूसरा वैल्यू 2 लेकर के बनाएंगे ना, 2 इंटू 3 तो 1/6 आता है, और ऑप्शन में 1/6 नहीं ना दिया, इसीलिए मैंने नहीं पाया फर्स्ट वाला लिए। आपको दोनों चेक करना होगा, क्योंकि मैंने बार बार बताए हैं इसलिए मुझे पता है, ठीक है, इसलिए मैंने डबल मेहनत नहीं करना चाहते थे। आपका आंसर आ गया, चलिए नोट कर लीजिए। कहां से स्टार्ट कीजिएगा जी, पहले ये स्टेप लिखिए, फिर ये लिखिए, फिर ये लिखिए, इतना लिखने के बाद फिर यहां से स्टार्ट कीजिएगा, यहां से एकदम सीधा 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 ये लिखते चल जाएगी, फिर यहां से ये लिखिएगा, ये
ये यहां पर ये, और उसके बाद ये आंसर आपका हो गया, ये फाइनल आंसर ये हो गया। ठीक है, ये बीच वाला पहले ये पूरा उतारिएगा, फिर ये बीच वाला लिखिएगा, फिर ये यहां पर ये बचा हुआ था, ये फाइनल आंसर। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा। लॉग ए का वैल्यू दिया हुआ है log 12 टू द बेस 24, तो 1 प्लस एबीसी का वैल्यू बताना है, तो कैसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए सॉल्यूशन, 1 प्लस एबीसी है ना, ए का वैल्यू पुट कर दीजिए यहां से, बीसी सबका वैल्यू रख दीजिए, log 12 टू द बेस 24 इंटू log 24 टू द बेस 36 इंटू log 36 टू द बेस 48, ऐसे लिख सकते हैं क्या। सारा वैल्यू एबीसी का वैल्यू रख दिए। अब देखो log AB का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग log 12 अपॉन log 24 लिख सकते हैं, इसको log 24 अपॉन log 36 लिख सकते हैं। ये याद रखिएगा, log AB अगर आता है ना तो log A अपॉन log B ऐसा लिखा जाता है, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस log 12 अपॉन log 24 इंटू log 24 अपॉन log 36 इंटू log 36 अपॉन log 48। देखो इससे ये कट गया क्या, तो क्या बच गया 1 प्लस log 12 अपॉन log 48। इतना में कोई दिक्कत है क्या। अच्छा इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1 प्लस log 12 log 48 को हम ऐसा लिख सकते हैं log 12 टू द बेस 48, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अच्छा 1 का वैल्यू क्या होता है जी, log A का वैल्यू 1 होता है, log B का वैल्यू 1 होता है, जैसे में log 5 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है कि नहीं होता है, बेस इंडेक्स सेम रहता है। तो हम इसका बेस 48 है, तो हम इसको हम ऐसा लिख सकते हैं log 48 टू द बेस 48 प्लस log 48 टू द 12, ऐसा भी तो लिख सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होता है। ये बेस 48 है तो बेस 48 लेकर के करते हैं। और log m प्लस log n क्या होता है, log m प्लस log m इंटू log n, तो हम इसको लिख सकते हैं log 48 इंटू 48 इंटू 12, तो log 48 इसका वैल्यू 48 इंटू 12 कितना होता है, 12 कीजिए 576 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 576। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं log 48 576 24 का स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर कितना होता है, अभी log m पर पावर n log m होता है तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 log 24 बेस में 48 ऐसा। अब इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना जी, log 24 अपॉन log 48, इतना में कोई दिक्कत है। इसका क्वेश्चन में आपका बेस में है, एक में 24 एक में 30 से 48 है, तो हम इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, log 36 से नीचे ऊपर स्लाइड कर दीजिए ऐसा, log 30 से कट जाए कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसे काट सकते हैं कि नहीं, log 30 से कटे कोई अंतर पड़ेगा। बोले ऐसा क्यों करें, उसमें वैल्यू बनाने के लिए, बीसी में लाने के लिए। अब देखो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू log 24 अपॉन log 36 को साथ में लिख दीजिए, ये दोनों को साथ में लिखिए, इंटू log 36 अपॉन log 24 log 36 को साथ में लिखिए, log 36 log 48 को साथ में लिखिए। अब इसको हम ये पूरे वैल्यू को क्या बोल सकते हैं जी, 2 log 24 टू द बेस 36 इंटू, ऊपर लिखते हैं जी, हाँ नेट का, हाँ इसको क्या लिखेंगे 2 log 24 टू द बेस 36 इंटू log 36 टू द बेस 48। अब ये वैल्यू किसका दिया हुआ है जी, बी का, इसका वैल्यू किसका है, सी का, तो हम इसको लिख सकते हैं 2bc, इसको log 24 अपॉन log 36 log 24 टू द बेस 36 लिखेंगे, log 36 अपॉन log 48 को क्या लिख सकते हैं, log 36 टू द बेस 48। ये वैल्यू सी का दिया हुआ है, ये वैल्यू बी का है, तो 2bc हो गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए इसको, यहाँ पर ये दिमाग लगाना था लास्ट में जी, इतना करने के बाद ये जो सेट करना है ना बीसी में, क्योंकि आंसर बीसीएबी में था, इसलिए बीसीएबी में लाने के लिए ऐसा करना पड़ा, तो ये चीज था रिस्लाइज कर करके, ये चीज इंपॉर्टेंट था।
क्या क्वेश्चन है? log 7 बेस में दिया हुआ है, ये इसमें log 7 है बेस में, ये है √7 और फिर ब्रैकेट में लगाओ √7 इंटू √7। तो पहले हम किसको सोल्व करेंगे? पहले इसको क्वेश्चन को लिखते हैं जी। log के साथ log 7 बेस में, इसका भी बेस 7 दिया हुआ है और रूट है 7 इंटू √7 ऐसा। तो सबसे पहले हम लोग किसको सोल्व करेंगे जानते हैं? ये पूरे को सोल्व नहीं करेंगे, पहले हम इतना पार्ट को सोल्व करेंगे जी, इस पार्ट को सोल्व करेंगे। कैसे? देखिए पहले मैं इसकी सिंप्लीफाई करके आपको बताते, ये सिंप्लीफाई कर लिए तो आपके आंसर आ गया। मेन सोल्व करना इसको है, ये सोल्व हो गया तो यहाँ पर खाली रख देना है, फिर अपने आप आ जाएगा आंसर। तो इसको कैसे सोल्व कीजिएगा बताइए? हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? √7 है, √7 है, इस रूट का मतलब होता है 7 पर पावर 1/2 होता है क्या? रूट का मतलब 7 पर 1/2 और इस पर पावर कितना है? 1 है। तो 7 पर 1 और 7 पर 1/2 कितना होता है? बेस समान रहता है तो पावर ऐड हो जाता है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? √7 इंटू ये कितना हो जाएगा? रूट में 7 पर पावर 3/2 हो जाएगा। क्या होगा कि नहीं होगा? अब देखिए √7 इंटू इस पर रूट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? रूट का मतलब है 7 पर 3/2 और पर पावर 1/2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? √7 इंटू 7 पर पावर 3/4 ये हो जाएगा ऐसा। अब देखो बेस समान है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? √7 पर पावर 1 + 3/4 कितना होता है? 1 + 3/4 7/4। अब ये रूट है, रूट मतलब इस पर पावर कितना हो जाएगा? 1/2। तो 7/4 पर पावर 1/2 कितना हो जाएगा? 7 पर पावर 1/8 से 4 to 8 ये हो जाएगा। मतलब ये पूरा का वैल्यू मैंने इतना जो रूट वाला है ना उसका वैल्यू कितना आएगा? 7 पर पावर 7/8। तब सीधे लिखिए log 7 दिया हुआ है, यहां पर 7 पर पावर 7/8 ऐसा लिख सकते हैं इसे। ठीक है, log m पर पावर n log m होता है। तो कितना हो जाएगा? log 7 ये हो जाएगा आपका 7/8 log 7 का वैल्यू 1 होता है, log m पर n log m होगा तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा log 7 ये हो जाएगा इंटू 7/8 ऐसा लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू तो 1 हो। log m अपॉन log n का वैल्यू क्या होता है जी? log m माइनस log n। तो log 7 माइनस log 7 log 8 टू द बेस 7 ये हो जाएगा। log 7 का वैल्यू 1 हो जाएगा और इसको log 2 का क्यू पर बेस में 7 तो m पर पावर n log m हो जाता है, इसलिए हो जाएगा 1 - 3 log 2 टू द बेस 7। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन हो गया। कहां पर? ये इसको हम लोग log m अपॉन log n का log m माइनस log n होता है ना, log m अपॉन n फॉर्मूला बताया है ना, log m अपॉन n बराबर क्या होता है जी? log m माइनस log n बेस में है, तो ये फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पर log m माइनस log n लिख दी, बेस और इंडेक्स सेम रहता है उसकी वैल्यू 1 होता है। log 8 टू द बेस 7 को 8 को 2 का क्यू लिख सकते हैं ना, 2 का क्यू बेस में 7 log m पर पावर n log m, तो 3 जो है जो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 - 3 log 2 टू द बेस 7। ठीक है, यही तो ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है। ठीक है, log m पर पावर n log m, तो ये जो पावर में 3 है जो इंटू में आ जाएगा तो 1 - 3 log 2 टू द बेस 7। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका? सोल्व करके देखिए। हम इसको लिख सकते हैं 2 × 2 पर 1/2। अब ये जो है आपका 4 × 1/5 इसको हम लोग लिख सकते हैं जी। अब ध्यान दीजिए, log बेस समान है तो पावर ऐड होगा तो 2 पर 1 + 1/2 3/2 ऐसा हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर 5 इंटू ये 4 को 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं, अपर पावर 1/5 ऐसा लिख सकते हो। तो देखिए log 2 पर पावर 3/2 और ये हो जाएगा 2 पर पावर 5 इंटू 2 पर पावर
ये कितना हो जाएगा, ये पावर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2/5 हो जाएगा ऐसा, ठीक है। अब बेस समान है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो log 2 पर पावर 27/5 और ये 2 पर पावर 3/2 है। एक फार्मूला याद रखिएगा, a पर पावर क्या दिया हुआ है, q है, अब b पर पावर p दिया हुआ है, तो p/q log b टू द बेस ये होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 27/5/3/2 log 2, ठीक है। तो 27/5 इंटू 2/3 इक्वल टू 1 हो गया, तो 54/15 हो गया। इसको काट सकते हैं, 5 या 15, ये 27 से कट कितना हो जाएगा, 5 3 5 15 हो जाएगा 5, और 3 से काटे 3 3 बन जा 3 2 3 8 जा 3.6 18/5 3.6 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जी, देखिए ऑप्शन में 3 ए ऑप्शन हो गया ना, तो नोट कर लीजिए। ठीक है, तो a प्लस ए आर स्क्वायर डॉट डॉट इन्फिनिटी है, अगर ये जीपी में दिया हुआ था एस इन्फिनिटी का वैल्यू a/1 माइनस आर होता है, याद रखिएगा इस चीज। क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है सबको। चलिए अगला बताने जा रहे हैं, देखिएगा क्या है, द वैल्यू ऑफ 0.16 पर पावर है log 1/3 1/3 के स्क्वायर 1/3 का क्यूब डॉट इन्फिनिटी, अब बेस में 2.5 दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितना होगा। तो ध्यान दीजिए, अभी मैंने सिखाए हैं a प्लस ए आर स्क्वायर डॉट डॉट, अगर इन्फिनिटी होता है तो एस इन्फिनिटी a/1 माइनस आर होता है। a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, r का मतलब होता है कॉमन रेशियो। तो यहाँ पर देखिए, पहले मैं इसको सोल्व करने के लिए सिखाने जा रहे हैं। 1/3 के स्क्वायर 1/3 का क्यूब इन्फिनिटी टर्म, तो 1/3 के स्क्वायर अपन 1/3 कीजिए तो 1/3 आएगा, 1/3 का क्यूब अपन 1/3 का स्क्वायर कीजिए कितना आएगा, 1/3 आएगा। ऐसा कर सकते हो, इसकी वैल्यू कितना होगा 1/3, 1/3 का क्यूब अपन 1/3 का स्क्वायर कितना आएगा 1/3। कॉमन रेशियो कितना आ रहा है जी, सेम आ रहा है, इसको हम जीपी में बोलते हैं। तो इसका सम का फॉर्मूला होता है एस इन्फिनिटी बराबर a/1 माइनस आर, तो 1/3/1 माइनस 1/3 2/3 3/2 1/2 आ गया, कितना आ गया जी 1/2 आ गया आपका। अब यहां पर से रख दीजिए फॉर्मूला, लिखिए क्वेश्चन सॉल्यूशन, देखिए क्या लिखेंगे, 0.16 पर पावर दिया हुआ है log 2.5 ऐसा दिया हुआ है। अब ये पूरा वैल्यू 1/3 का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है a/1 माइनस आर। a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म में 1/3, कॉमन रेशियो मतलब होता है 1/3 के स्क्वायर बाई 1/3 करते हैं, तो जो अनुपात आता है उसको आर कहते हैं। तो आर का वैल्यू कितना है 1/3 के स्क्वायर अपन 1/3 होता है, कितना होता है, इन तो करके देख सकते हो उलट कर करके, तो कितना हो जाएगा इसका फॉर्मूला, यहां पर देखिए सोल्व करके निकाल चुके हैं जी इसकी वैल्यू, ये मैंने सोल्व करके निकाल चुके हैं, कितना आया है इसका वैल्यू सम 1/2 कितना आया है, तो यहां पर पुट कर दीजिए डायरेक्ट, इतना का वैल्यू कितना निकाले हैं पहले लिख देते हैं, 1/3 के स्क्वायर 1/3 का क्यूब इन्फिनिटी, तो 0.16 पर होल पावर log 2.5, ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। कैसे लिखोगे 1/3/1 माइनस 1/3 इक्वल टू 0.16 पर log, ये हो जाएगा 2.5 है, ये 1/2 आ गया। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं कितना जी 0.16 पर log क्या दिया 2.5, 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हो। अब हम एक फार्मूला पढ़े हैं a log bc बराबर होता है c log ba,
ये बताए हैं क्या? सी ए की जगह पर आ जाता है, ए सी की जगह पर आ जाता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0.5 को हम इसके जगह पर इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, तो 0.5 पर लॉग 2.5 है, ये कितना हो जाएगा 0.16, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इसके जगह पर है, इसको इसके जगह पर इंटरचेंज कर दे। ये फार्मूला से लॉग ए पर पावर सी टू द बेस बी इक्वल टू सी पर पावर लॉग ए टू द बेस बी होता है, इंटरचेंज हो जाता है। तो यहां से देखिए इसको हम लोग लिख सकते 0.5 मतलब 5/10, लॉग 2.5 है, इसको हम 16/100 लिख सकते हैं, 5 दूनी 10 हो गया, 1/2, ये लॉग ये 25 है, 2.5 को 25/10 लिख सकते हैं सर। इसको कितना लिख सकते हैं 4 चौका 16 और 25 चौका 100, ऐसा लिख सकते हैं। अब तो ये इसको कितना लिख सकते हैं 2/5 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो ये हो जाएगा 1/2, ये कितना हो जाएगा जी लॉग, इसको 25 को हम लिख सकते हैं 5 दूनी 10 और 5 25, 5/2, और इसको 2/5 का स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2 लॉग 5/2। अच्छा, इसको जब हम लोग इंटरचेंज करेंगे ना तो ये जो पावर है वो माइनस हो जाएगा, 5/2 लिखेंगे तो -2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? अब ये जो पावर है जो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, ये -2 हो जाएगा, लॉग 5/2 और 5/2, बेस इंडेक्स सेम है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये होगा 1/2 पर पावर -2 इंटू 1, तो ये उल्टेगा ऊपर में, तो 2 पर -1 पर पावर -2 इक्वल टू 2 पर 2 का वैल्यू 4, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। ठीक है, ये बेस इंडेक्स सेम हो गया, यहां पर ये इंटरचेंज करना होता है जी, ये लॉग ए पर पावर सी टू द बेस बी बराबर होता है सी पर पावर लॉग ए टू द बेस बी, तो हम इसको और इसको इंटरचेंज कर, इसको इसके जगह पर और इसको इसके जगह इंटरचेंज करते हैं। नोट कर लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन को, इसको कैसे सॉल्व करेंगे जी? द वैल्यू ऑफ log 9 टू द बेस 2 पर होल स्क्वायर दिया हुआ है, इस पर होल पावर है 1/log 2 अब log 9 टू द बेस 2 दिया हुआ है इनटू √7 पर होल पावर 1/log 7 टू द बेस 4। तो देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, कन्वर्जन करना के लिए देखिए इसको हम लोग क्या दिया हुआ, क्वेश्चन को पहले लिखते हैं log 9 टू द बेस 2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, पर होल पावर कितना है 1/log 2 log 9 टू द बेस 2 ये दिया हुआ है इंटू √7 पर होल पावर 1/log 7 टू द बेस 4। अब इसको हमको सोल्व करना है जी, तो क्या करें कि इसको कैसे सोल्व करेंगे हम लोग बताइए? तो एक फार्मूला आपको मैंने बताए हैं, यहां ध्यान ये वाला चीज को समझना है। अच्छा बताइए, एक मैंने फार्मूला बताए हैं क्या, log ए बी बराबर क्या होता है 1/log ए टू द बेस होता है क्या, होता है कि नहीं? log बी ए बराबर होता है 1/log ए बी, ये बताए हैं ना। अगर कहीं ऐसा लिखा हो रहा है, ये ऐसे लिखा हो रहा है कहीं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? अगर ऐसे रहेगा तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, log बी टू द बेस है बराबर 1/log ए टू द बेस है, अगर 1/log ए टू द बेस है बराबर ये लिख सकते हैं। क्लियर है? तो इसका इंडेक्स में कितना है log, ये इंडेक्स में दिया हुआ ये और ये बेस में है, तो ये पूरे जब ऊपर जाएगा ना तो इसका 2 के जगह पर log 9 टू द बेस 2 हो जाएगा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, log 9 टू द बेस 2 का होल स्क्वायर पर होल पावर हो जाएगा log 9 टू द बेस 2, इंडेक्स में ऐसा हो जाएगा, ये जो है जो 2 के जगह पर आ जाएगा log 9 टू द बेस 2, ये 2 के जगह पर आ जाएगा, और 2 है जो ये log 9 टू द बेस 2 ऐसा हो जाएगा। बेस इंटरचेंज जैसे 1/, लिखा हुआ है ना, ऐसा है, जिसमें ध्यान दीजिए इसको, ये सब कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, ऐसा है। ये पूरे को मान लीजिए ये बी है, समझिए ये बी है, इसको ए मानिए, तो इसको अगर हम लोग ऊपर भेजेंगे ऐसा है 1/, तो जब मैं इसको ऊपर भेजेंगे तो ये वाला जो है, ये वाला टर्म है जो 2 के जगह पर आ जाएगा, और 2 वाला टर्म है जो इसके जगह पर आ जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा log 9 2 और यहाँ पर 2 ऐसा हो जाएगा, ये इसके जगह पर आ जाएगा, ये इसके इंटरचेंज होता है ना 1/log बी और 1/log ए बी।
जैसा यहाँ पर, अच्छा ये समझिए ए रहता है तो आपको कैसे दिमाग में घुस गया बात की यहाँ पर बी है जो ए आ गए है, यहाँ बी के जगह पर ये पूरा टर्म हम पूरे को समझिए एक टर्म, log 9 टू द बेस पूरे को एक टर्म समझिए, ये अकेला है, ये मतलब इसको ए मान लीजिए। हाँ ये इंडेक्स है, ये बेस 2 दिया हुआ, तो जब हम इसको चेंज करेंगे, जब ये पूरे ऊपर जाएगा तो ये जो है ना ये 2 के जगह पर आ जाएगा, और 2 है जो ये पूरे 9 log 2 की जगह पर आ जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा, मतलब टी ये इसके जगह पर उठ करके चल जाएगा, और ये जो है जो इसके जगह पर आ जाएगा। क्लियर है? प्लस इसको भी हम लोग ऐसे भेजते हैं जी, √7 पर पावर, ये जब ऊपर जाएगा तब बेस में 4 हो जाए 7 हो जाएगा और इंडेक्स में 4 हो जाएगा। कैसा होगा जी? log 7, ये समझ में आता है इतना क्या? ये जो है 7 जो है वो 4 के जगह पर आ जाएगा, 4 है जो 7 के जगह पर आ जाता है, क्योंकि log ए बी बराबर होता है 1/log ए टू द बेस बी। ठीक है, इतना लिख सकते हैं क्या? अब देखिए क्लियर है। अब log m पर पावर n रहता है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं log 9 m पर 2 log 9 टू द बेस 2 है, ये 2 दिया हुआ है, ऐसा लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस √7 है तो √7 लिख दीजिए, इसको log √7 को हम √7 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? और ये 4 को हम लोग 2 के स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, 4 को 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आगे आंसर और क्या, तो देखिए क्या लिखेंगे इसको, log m पर पावर n बराबर क्या होता है बताइए? n log m होता है कि नहीं होता है, ये मुझे बताइए, होता है क्या? अगर n log m रहेगा तो log m पर n ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो हम इसके अकॉर्डिंग देखिए ये जो इनटू में है इसको हम पावर में लिख सकते हैं क्या? तो log 9 टू द बेस 2 पर होल पावर हो जाएगा 2 पर पावर 2 log 9 टू द बेस 2। एक फार्मूला बताएं, a log a x, a और a सेम रहता है तो x हो जाता है, जैसे हम 5 पर पावर log 5, यहाँ पर 22 रही 5 सेम है तो 22 हो जाता है। तो ये देखिए ये वाला और ये वाला टर्म सेम है क्या, है कि नहीं? ये दोनों सेम, अभी तो ये वाला 2 के स्क्वायर लिखा जाएगा, जैसे a और a सेम रहता है तो x हो जाती है। फार्मूला लॉग का बताएं, मैं एक फार्मूला चार्ट भी दे देंगे अभी आपको जी, नंबर जो दिए हैं ना उस नंबर पर आप बोलोगे तो मैं उस पर मैं पूरा भेज देंगे, तो हम आराम से किताब पूरा सीट का पूरा लिखा हुआ रहेगा फार्मूला, फिर अपना उसको याद कर जाइए। ठीक है, पूरा उसमें एक्स्ट्रा भी पॉइंट सारे पॉइंट लिखा हुआ रहेगा A to Z। तो देखिए तो ये दोनों अब इनटू, अभी ऐसे रहने देते हैं, अब उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं √7, यहाँ भी ये क्या log √7, अब ये कितना है 2 के स्क्वायर दिया हुआ, ठीक है यही दिया हुआ है ना, 4 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा जी, यहां से 2 पर पावर log, ये दोनों सेम है तो ये कितना हो जाएगा बताइए? 4 हो जाएगा क्या? कहां पर log, हाँ √7 का स्क्वायर है, सही बोल रहे हैं, वही मुझे लग रहा था। क्लियर है? अब देखिए ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम है, a और a सेम रहता है तो x होता है, तो ये दोनों a, इसको a मानिए इसको a मानिए, तो ये 2 का स्क्वायर इनटू, यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं √7 इंटू, इसको हम लोग देखिए दोनों पावर है तो इसको 7, इसको हम 2/2 log √7 टू द बेस, ऐसा ये सब 2 से 2 कट गया, तो 2 का स्क्वायर इंटू √7 log √7 2। अब देखिए ये दोनों सेम आ गया तो 2 लिखा जाएगा, तो 2 का स्क्वायर इंटू 2 बराबर 4 इंटू 2 8 आ गया। जैसे में एक फार्मूला बताए हैं, log a पर पावर q रहे या b पर पावर p रहता है तो p/q log ab होता है, तो यहां पर भी ऐसे लिख सकते हैं, √7 का कितना दिया हुआ है जी, स्क्वायर था, √7 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर है, तो 2/2 log √7 टू द बेस 2, ये वाला लिख सकते हैं ऐसा, ये कट गया। तो देखिए a और a सेम रहता है तो x लिखा है, √6 सेम है तो 2 लिखा जाएगा, तो 2 का स्क्वायर होता है। उसी प्रकार ये दोनों सेम है तो 2 का स्क्वायर लिखा जाएगा, ये दोनों सेम है तो 2, तब 4 इंटू 8। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया जी? बी, नोट कर लीजिए इसको, ये पूरा कन्वर्जन है एकदम, याद रखना चाहिए, ठीक है।
ध्यान से लिख लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों सेम है तो 2 के स्क्वायर लिखा जाएगा। देखिए इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम है तो 2 के स्क्वायर लिखा जाएगा।